अनिल जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रही हूं कि ये जो एसआईआर और एसआईआर को लेकर सवाल है, आज ही की खबर है भाई, संघ से जुड़ा संगठन है और वो संघ से जुड़ा संगठन उसने भी चिट्ठी लिखी है, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी गई है और उनसे कहा गया है कि साहब ठीक है, बंगाल में तो फिर भी समझ में आता है वहां चुनाव होने हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश में वहां क्या जरूरत है कि आप इतनी जल्दी एसआईआर की प्रक्रिया को अंजाम देना चाहते हैं? समय भी तो दिया जा सकता है ना भाई। एसआईआर की प्रक्रिया के चलते ये आरोप लग रहा है ना कि 26 बीएलओ अलग अलग राज्यों में उनकी मौत हुई है, कुछ ने आत्महत्या कर ली है, कुछ के सुसाइड लेटर्स सामने आ रहे हैं, कुछ दबाव में उनकी मौत हो गई है, ऐसा परिवार के लोग कह रहे हैं। सर, फिर इतनी जल्दबाजी क्या प्रक्रिया को लेकर आपके मन में कुछ सवाल है या नहीं? और उत्तर प्रदेश का मैं ये आंकड़ा देख रही थी, यहाँ पर तो जो वोटर फॉर्म डिजिटाइजेशन की रफ्तार है उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही स्लो है। ये तो अभी करीब 41-42% ही यहाँ पर तो मामला डिजिटाइजेशन का है। तो आपकी क्या सोच है इस पर अनिल जी? देखिए रोमाना जी, आपने जो सवाल किए, हाँ जी, मैं उसको सिलसिलेवार बता कि एसआईआर पर जिस तरह कांग्रेस या विपक्ष के लोग जो हाय तौबा मचा रहे हैं, एसआईआर ठीक है कि उन्होंने 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक की डेट रखी है। हाँ। और एक बीएलओ को 1200 वोटरों तक पहुंचना है। 1200 वोटर का मतलब 250 घर। अगर एक बीएलओ एक महीने के अंदर 250 घरों का एक महीने के अंदर वो जनसंपर्क नहीं कर सकता है, तो इसमें कहीं न कहीं ये कहा जाएगा कि अब इससे ज्यादा और क्या बढ़ा दिया जाए। एक तरफ विपक्ष के लोग कहते हैं कि साहब वोटर लिस्ट सुधार दी जाए, एक तरफ ये कहोगे कि एक वोटर 2 जगह मतदाता है। तो जब आप इस पर सुधार की प्रक्रिया होगी तो आपकी ये बात तो जायज है कि भाई उत्तर प्रदेश में 4 दिसंबर के बनाना थोड़ा और समय दे दीजिए, लेकिन आप ये कहिए कि चुनाव प्रक्रिया विपक्ष कहे और रोक दी जाए। भाई इनको संविधान में भरोसा ही नहीं है। बिहार में जब चुनाव शुरू हुआ तो इन लोगों ने एसआईआर का विरोध किया। और रमाना जी, आप देखिए कि बिहार में उन जगहों पर जहां पर एसआईआर का इन लोगों ने विरोध किया, ये किसी भी व्यक्ति को ये खड़ा नहीं कर पाए कि हमारा वोट काटा गया। और जहां वोट काटने की सबसे ज्यादा शिकायत हुई, मैं समझता हूँ बिहार जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जीते, हमारे उम्मीदवार भी जीते हैं। तो ये बात इनको प्रमाण के साथ लेकर जानी पड़ेगी, नहीं तो इनका बिहार में जो हाल वहां की जनता ने किया, अगर आप झूठ आरोप आप सही कह रहे हैं अनिल जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए, मुंह की खानी पड़ी। और आपने बिल्कुल सही कहा, बिहार का मामला, बिहार में जब एसआईआर हो रहा था, भाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता था ठीक है, हम फौरन इस पर एक्शन ले लेंगे, आप लाकर तो दिखा दो हमें, अनियमितताएं जो हो रही हैं आप ऐसे केसेस लाकर दिखा दो। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया, लेकिन तब तो विपक्ष नहीं दिखा पाया ना, जिसका जिक्र यहाँ पर अभी राजीव जी भी कर रहे थे, प्रदीप भंडारी ने भी किया। मैं शुभंकर भट्टाचार्य का जरा रुख कर लेती हूँ, टीएमसी के नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शुभंकर, दिक्कत कहाँ है, दिक्कत क्यों है? एसआईआर तो एक ऐसा प्रोसेस है, होता आया है, ऐसा तो है नहीं कि आजादी के बाद पहली बार कि आप कहें कि देखो जी देखो, जैसा कि आरोप लगाता रहा है विपक्ष की ये मोदी सरकार है, अपनी मनमर्जी करती है। ऐसा तो है नहीं कि मोदी सरकार पहली बार करा रही है, मोदी सरकार का इससे कोई लेना देना है नहीं, चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग पहले भी करवाता आया है, फिर से चुनाव आयोग करवा रहा है। तो इतनी हाई तौबा इस बार विपक्ष क्यों मचा रहा है? शुभंकर, आइए। पहले तो मुझे थोड़ी सी हंसी इस बात पर आ गई कि जब आपने कहा कि बीजेपी से चुनाव आयोग का कोई मतलब नहीं है, और मेरे ख्याल से आपके सारे दर्शक इस बात पे थोड़ी थोड़ी तो हंस लिए होंगे अब तक। अब जहां तक बात आती है कि इसमें परेशानी क्या है, ये बात तो शायद मेरे ख्याल से बीजेपी से पूछनी चाहिए, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इन्होंने एसआईआर को लेके जो एक इतना फॉल्स एक माहौल जो तैयार किया है, हर जगह कुछ ना कुछ, कम से कम जो एक आम जो नागरिक था उस तक सही एसआईआर का कारण तो पहुंचने देते हैं। आपने तो वो भी जरूरत नहीं समझी। आप लोगों ने दिखाया, इस समय देखिए कितनी बातें चल रही हैं कि एसआईआर की वजह से बांग्लादेशी बांग्लादेश भाग रहे हैं, ठीक है, जबकि एसआईआर को सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं था। उसके साथ आपके यहाँ पे जो है होम मिनिस्टर स्वयं आके कहते हैं कि वी विल डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। बात तो वहां से शुरुआत होगी कि एसआईआर मतलब एग्जैक्टली सीए एनआरसी, मतलब उसकी जरूरत है कि सारी चीजें एसआईआर से ही पूरी हो जानी है। अब एसआईआर हो जाएगा तो बताइए कि बंगाल में अब सीए एनआरसी नहीं, जो कुछ है एसआईआर है, क्लियर करिए ना बाबा, इसको बोलिए। तो जो भी आपकी मंशा है, मंशा तो आप सामने लाएंगे। और जो सरकार में रहती है, जब भाई एसआईआर का डिसीजन जिस तरीके से लिया गया, ठीक है, ये सारी चीजें मतलब जैसा आपका सेंसस का चलता था। एक बात मुझे बताइए, अपनी क्लैरिटी के लिए मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, दर्शक भी समझ जाएगा। ये जो अभी आपने गृह मंत्री वाला वो डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट वाली बात कही है,
तो ये ऐसा तो नहीं 1 और 1 11 आप यहाँ पर बना रहे हैं बैठकर, मतलब वो उन्होंने अलग संदर्भ में बात कही और अब आप एसआईआर को लेकर आकर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट को उससे जोड़ रहे हैं। बता दीजिए। आप ये मुझसे कह रहे हैं जी, तो फिर मेरे ख्याल से आप बाकी के अपने कम्पिटिटिव चैनल्स को शायद देख नहीं रहे हैं, जिसके ऊपर इसमें मेजर रिपोर्ट चली है कि देखिए एसआईआर का फायदा, ये देखिए ये पूरा एसआईआर की वजह से सब वापस जा रहे हैं। लेकिन मेरा उनसे प्रश्न ये था, मैं सारे चैनलों पर जाता हूँ साहब, सिर्फ आपके चैनल पे खुश करना थोड़ी आ रहा हूँ, मेरा तो हम लोग को तो हर जगह खींचातानी है। जहां पे जो परेशानियां हैं कि भाई विपक्ष नहीं समझ रहा, विपक्ष नहीं समझ रहा, विपक्ष नहीं समझ रहा, भाई साहब विपक्षी नहीं, आम जनता नहीं समझ रही है। और ये जो बार बार आप लोग कहते हैं ना कि अरे ये लेके कौन सा आम जनता जो है जाके, आम जनता के पास तमाम परेशानियां हैं, उस बीएलओ के पास तमाम परेशानियां, आपके खुद के चैनल पर रिपोर्ट चला है सतीश कुमार, अरे फतेहपुर जिले की बात कर रहा हूँ, वो बंगाल में नहीं है, बंगाल में आत्महत्या नहीं हुई है, फतेहपुर जिले में वो किया है, वो कानूनों के प्रेशर में आ गया, उसने जाके जो है उस दिन उसकी बारात निकलनी थी, बिल्कुल शादी होनी थी, मैंने दिखाया है सर, मैंने खुद दिखाई है वो रिपोर्ट। लेकिन मुझे एक बात बताइए आप, एक और बात आप ही से सवाल है ना शुभांकर जी, आप ही से सवाल है और सवाल ये है सर कि अगर एसआईआर और एसआईआर जो है वो वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का प्रोसेस है, आप वोटर लिस्ट की सफाई कर रहे हैं, तो अगर वोटर लिस्ट की सफाई हो रही है और हम तो रिपोर्ट में ऐसा भी दिखाते हैं, बहुत से लोग हैं जो बताते हैं मैंने यहाँ आकर शादी कर ली थी, यहाँ पर मेरा वोटर कार्ड बन गया, आप वापस जा रहे हैं, तो अगर वो खुद ही डर रहे हैं, उन्होंने गलत काम किया और वो खुद डर रहे हैं और ये एक तरीके से एडवांटेज यहाँ पर मिल रहा है कि वो खुद वापस जा रहे हैं, तो फिर टीएमसी उनकी ढाल क्यों बन रही है? आप क्यों उनकी ढाल बन रहे हैं? अच्छा है, भारतीय नागरिकों का जो हक बाहर वाले मार रहे थे, घुसपैठिए मार रहे थे, वो घुसपैठिए खुद ही वापस लौट रहे हैं, तो फिर इसमें टीएमसी को क्या तकलीफ हो रही है? सिंपल सवाल है, जवाब तकलीफ ऐसे होती है। तकलीफ की बात आपने बहुत अच्छी पूछी। एक तकलीफ मैं आपको बताता हूँ, आज मैं आपको सारी चीजें, लेकिन थोड़ा सा कम से कम एक मुझे पूरा बात की मैं पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकूं बिना कोई प्रश्न बीच का है। अच्छा, देखिए सबसे पहली चीज ये है कि हर चीज को यहाँ पे रंग दिया गया। रंग कैसे दिया गया है? एसआईआर क्या है, अगर उसको वस्तुतः आप वैसे समझाए होते, लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया होता और चीजें उसको फॉर्मुलेट करने में आपको भी आसानी होती, हमको भी आसानी होती, ये हुआ नहीं। ये मैंने आपको कई आपको बीच में एग्जाम्पल दिए, मैंने कहा तक एग्जाम्पल आप लोगों को उठा के दिया कि भाई सिर्फ परेशानियां से बंगाल में नहीं है, बंगाल से बाहर की होगी, ऐसा नहीं। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही शुभांकर जी, आई एम सो सॉरी शुभांकर जी, मैं आपको सही में सुनना चाह रही हूँ, लेकिन हाँ बेटर अब सही है, हाँ बोलिए। तो ये तो मत कहिए कि भाई बंगाल की सिर्फ परेशानी, ऐसा तो है नहीं। मेरा कहना ये इतना ऐसा है कि भाई वॉट एवर इज एसआईआर द प्रोसेस, उसको कम से कम यू शुड हैव टेकन इनफ टाइम कि कम से कम अपने ओपोनेंट्स के साथ भी तो बैठ के डिस्कस करते। मतलब मैं समझ नहीं पाता हूँ हमारे यहाँ सारे पॉलिटिक्स की डिस्कशन बंद क्यों? ये लोकसभा राज्यसभा बना किसकी है? लेकिन ये सारे प्रश्न वहाँ पे आते नहीं, यहाँ पे पहले चीजें जो है ऑर्डिनेंस में उतार की जाती है। प्रदीप भंडारी के पास चलते हैं सर, एक सेकंड रुकिए तो प्रदीप भंडारी, आप जरा शुभांकर भट्टाचार्य को बताइए कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठकर डिस्कस करते हैं, ओपोनेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं, मतलब ये बीजेपी या सरकार एसआईआर करवा रही है क्या? कि ये सरकार और बीजेपी की जिम्मेदारी थी कि सबको ऑन बोर्ड लाया जाए, सबसे डिस्कस किया जाए? पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए कि ये करवा कौन रहा है, क्यों करवा रहा है। और एक बात जो शुभांकर कह रहे थे कि सब कंफ्यूजन कर दी इन्होंने, मतलब एसआईआर का पर्पस कुछ और था, ये उसको कहकर कुछ और बेच रहे हैं, इस वजह से विपक्ष डर रहा है, भ्रम में आ गया है क्या? प्रदीप भंडारी। रोमाना जी दरअसल ये भूल चुके हैं कि संविधान ही नहीं पढ़ते हैं। चुनाव किसी भी मुद्दे पे निर्णय लेने का काम आर्टिकल 3 to 4 के अंदर इलेक्शन कमीशन का होता है, जो सुप्रीम कोर्ट उसके संज्ञान लेता है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आज रोमाना जी क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि अगर किसी घुसपैठिए के पास आधार कार्ड है तो क्या उसको देश का नागरिक बना दे क्या? सही। इस बात को हम हमेशा कहते हुए आ रहे हैं कि अगर किसी घुसपैठिए ने फर्जी रूप से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को सेट करके फर्जी आधार कार्ड ले लिए तो क्या उसको वोटर थोड़ी बना सकते हैं देश का? बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान देश के नागरिक को वोटर बनने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कब कौन सी टिप्पणी में कहा कि एसआईआर जल्दबाजी में हो रहा है? अगर इनको लगता है तो जाए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर तो वोटर फ्रेंडली प्रोसेस है,
इनकी दिक्कत यह है कि राहुल शेख के 10 आधार कार्ड है वो पकड़ा गया, सोमान शेख के 15 आधार कार्ड है वो पकड़ा गया। इनकी दिक्कत यह है कि जमीन पे व्यक्ति ये मान चुका है कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठियों का संरक्षण करती है और ये घुसपैठिए बंगाल के साथ में बिहार के बांग्लादेश के बॉर्डर से बाहर निकलने के प्रयास कर रहे हैं। इनके लोग तो धमका रहे हैं, बीएलओ को धमकी देने में शेख शाहजहां इनका गुंडा अरेस्ट हुआ है, सिद्दीकुल्ला चौधरी इनका नेता कह रहे हैं बंगाल में आग लगा देंगे। ये क्या बात करेंगे? जमीरुल इस्लाम इनका आदमी है जो महातो करके बीएलओ को धमका रहा है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि तृणमूल कांग्रेस को एक सच्ची वोटर लिस्ट से बंगाल का चुनाव देखना पड़ेगा, इसीलिए इनकी रूह कांप रही है। और मैं कहना चाहता हूं, मैं तो इसमें पार्टी नहीं हूं, अगर इसमें कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस सबको लगता है कि कुछ गलती है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए ना भैया, काहे नहीं सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? देश में अराजकता फैलाने के लिए झूठ के नाम पे लोगों को सड़कों पे लाना चाहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।